इस साल जब कोविड का माहौल था तो कोविड के माहौल में गौतम निधि की तरफ से कोविड सेंटर का निर्माण हुआ। मैं महावीर भाऊ नहार इनको आमंत्रित करता हूं कि वो कोविड सेंटर के बारे में और गौतम निधि के बारे में दो शब्द कहें। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। लब्धि भंडार गौतम स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। आचार्य सम्राट परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, घोर तपस्वी परम पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब, माताजी महाराज साहब, इनके चरणों में कोटिशा वंदन। गौतम निधि के प्रणेता जिन्होंने हमको इस सेवा के काम में जुड़ाया, ऐसे उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, यहाँ विराजित विश्व विभूति वाणीभूषण संस्कार भारती परम पूज्य प्रीति शिवाजी महाराज साहब, मधुरकंठी मधुस्मिता जी महाराज साहब, भाव प्रीति जी महाराज साहब आदि थाना 8 के चरणों में कोटिशा वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो लोग ऑनलाइन भी देखते हैं उनको भी सादर जय जिनेन्द्र। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने आत्म विकास के लिए जो 4 मार्ग बताए हैं, उसमें दान, शील, तप, भाव, इसमें सबसे पहला दान आता है। और कहा है दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति का नाश होता है। दान इस शब्द में दान इसके दो शब्द होते हैं और 2 शब्द काफ़ी प्रेरणादायक है। दा यानी दारुण दुख, न यानी नष्ट। अर्थात जो दान देता है वो भयंकर से भयंकर दुख को नष्ट करके सुख समृद्धि पाता है। तो इसलिए यथाशक्ति दान करना चाहिए। और हमने देखा है, महाराज साहब से सुना है कि पूर्व में सुबह उकबार, शालीभद्र, इन्होंने दान दिया है तो वो सुख समृद्ध बने। तो सुख समृद्ध बनने के लिए दान देना चाहिए। और इसीलिए उपाध्याय प्रवर ने ये दान का गौतम निधि के माध्यम से गौतम स्वामी का नामस्मरण करके ये चालू किया है। उन्होंने कहा था हर एक घर से दान होना है। उन्होंने एक दिन में 35 करोड़ रुपया इकट्ठा किए थे, लेकिन उनका कहना था कि परिवार का, मैं मेरे परिवार का प्रमुख है, मैं दान देंगे तो मेरा साथ मेरा ही पुण्य लगेगा। सभी परिवार के लोगों का 7 बार गौतम निधि का नामस्मरण करके जो दान दिया जाएगा और उसकी जो पुण्यशाली है, तो उसके लिए उन्होंने ये संकल्पना रखी कि सभी अपने परिवार के साथ दान दिए। जो दान नहीं देते या जो लोग दीन है, तो हमको दीन शब्द भी एक प्रेरणा देता है। दी यानी दिया, न यानी नहीं। जो कुछ भी नहीं देता है उसको दीन कहते हैं। इसीलिए उपाध्याय प्रवर ने जो दान देने की संकल्पना इतनी महत्वपूर्ण, वो भी गौतम स्वामी के से जुड़ने से ये चालू की है। हमको मालूम है हम अपने शरीर को देह कहते हैं, लेकिन देह शब्द इसका भी अर्थ बहुत अच्छी तरह से कहा है। दे यानी देते रहो, ह यानी हनन। तो हमको ये कहना है कि आप देते रहो, देने से बढ़ता ही है। एक राजस्थानी कवि ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, देह देह कछु देह, देह खे हो जाएंगी फिर कौन कहेगा देह। एक टाइम शरीर से प्राण निकल गया तो हम उसकी राखी बनने वाली मुर्दा कहते हैं। लोग तो कहते हैं हमारे यहाँ विजयकांत जी आदेश दीजिए कितना बजे, 11 बजे, पहले 11 बजे उठा लो। तो शरीर में जब तक हमारे प्राण है तब तक हमको ये देह कहता है कि देते रहो परोपकार के लिए। देखो, दान ये सद्गुणों का मूल है। दान, जिस व्यक्ति में दान करने की प्रवृत्ति है, दयावान है, वही लगती समझता है कि मैं जो कमाता हूँ उसमें मेरे जाति का, समाज का, राष्ट्र का, उसमें उसका सहभाग होना चाहिए। जो अपने लिए कमाता हो तो स्वार्थी होता है। इसीलिए जो हमने देखा है, दोगड़ू शाह, भामा शाह, इन्होंने दान दिया
तो कितना तो है। और कुछ लोग दान नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन वो उनके पास कुछ नहीं है तो सेवा कर सकते हैं, वो किसी भयभीत का भय निकाल सकते हैं, वो किसी को ज्ञान दे सकते हैं, किसी को पानी पिला सकते हैं, जो भूखे का अन्न खिला सकते हैं। ऐसे कई प्रकार दान के बोला है, लेकिन मैं इसमें महत्वपूर्ण होता है कि दान जो देना है वो गुप्त रूप से देना है, क्योंकि जो भी अपन करेंगे तो वो परोपकार की क्रिया गुप्त रूप से होगा, उसके पीछे ऐश लिप्सा का भाव छुपा नहीं होता है। हम जो भी करते दान देंगे वो अपना कर्तव्य समझ के देना चाहिए, और इसीलिए ये गौतम निधि की गुप्त दान की पद्धत है। और गुप्त दान का पद्धत इसीलिए उपाध्याय प्रवर ने कहा है, एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है, रहीमन ओ नर मर चुके, रहीमन ओ नर मर चुके, जो कछु मांग न जाए, जो कहीं मांग न जाए, उनसे पहले वे मरे जिन मुख से निकले नाए। इसका भी अर्थ बहुत अच्छा है, जो मांगने को जाता है वो तो मरे हुए गौरवहीन होता है, लेकिन जिसके मुंह से नहीं ये शब्द निकलता है वो मांगने वाले से भी पहला मरता है। हमने देखा है महाभारत में कर्ण आज भी उनका नाम लेता है कि उनके पास जो भी जाता था वो खाली हाथ नहीं आता था, आज भी उनका नाम लिया जाता है। तो हमारे यहाँ, अर्थात मैं ये बोलना बड़े मार साहब के सामने, इतना बढ़िया बोलने वाले बड़े मार साहब, मुझे भी कैसा लग रहा था। हमारे बड़े मार साहब के पास एक जन गया, मार साहब नरक में नहीं जाना है तो क्या करना है? तो मार साहब ने कहा, उत्तर भारत में अपन करने यहाँ कहते करण, करण का उल्टा करो, नरक को उल्टा करो, क्या आता है? करण आता है। तो करण जैसे महादानी बनो और कर प्लस न अच्छे कर्म करो, अच्छी प्रवृत्तियां स्वीकारो, तो निश्चित रूप से तुम्हारा अगला भाव अच्छा रहेगा, इसमें कुछ सवाल नहीं। उपाध्याय प्रवर की इतनी मेहनत इसमें है, और पिछले साल इधर थे, उन्होंने कहा, और हर एक छोटे छोटे गांव में हमारे पूर्व कमेटी जो पूर्व अध्यक्ष यहाँ पे आए हैं, कुछ नहीं आए, अजित भाव है, गौतम भाव है, सर है, बहुत से लोग है, राजू भाव अपना है, बहुत से हमारे, इन्होंने जो गौतम निधि के लिए कष्ट उठाया, मेहनत ली, और अभी मेहनत लेके इसको बड़ा स्वरूप दिया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वडगांव शेरी का नाम पूरे भारतवर्ष में इस गौतम ने, महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव में, जो पिछले साल कोरोना महामारी की ज़्यादा से ज़्यादा छोटे गांव में हमने 2-2 हज़ार बैंक में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, उसी समय भेजा 500 परिवार में। शहर में तो दिया है, कई लोगों का अनाज दिया, ये किया, लेकिन ये जो छोटे छोटे हमारे जैन बांधव हैं, हम लोग सोचते हैं कि अपना समाज गरीब नहीं है, लेकिन आप तो इधर वडगांव शहर में देखते हैं, बहुत से लोगों की, बड़े बड़े लोगों की कल्पना है, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन आज अपना समाज में भी बहुत ऐसे लोग हैं कि उनको जरूरत है, उनको सहायता की जरूरत है। तो इसके लिए उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी ने चालू किया, और जो नई टीम की है, नई टीम, नए बच्चे लोग, इनकी संकल्पना, इनकी मेहनत, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब कोविड सेंटर इन्होंने चालू किया तो वो कोविड सेंटर उस टाइम कोई भी बाहर नहीं निकलता था, कहीं भी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती थी, और उस टाइम ये जो हमारी नई टीम है, उसके अध्यक्ष संतोष भाऊ है, नितिन जी है, कितने 21 जन की टीम है, सिद्धार्थ जी भोज है। तो इन्होंने ये जो इसका इतना स्टडी किया, इसको मेहनत इतनी ली, उसका परमिशन के लिए बहुत तकलीफ हो गया, बहुत मेहनत लेके जो जीतू जी बम्बे, उनका जो होटल मिला, और उधर इन्होंने इतनी अच्छी तरफ से एक भी पेशेंट उस कोविड सेंटर में दगा हुआ नहीं, इतनी अच्छी डॉक्टर रविंद्र शेटिया, डॉक्टर रसिक शेटिया, बहुत मेहनत लेके और पेशेंट को सही ढंग से बाहर निकाला। इसके पीछे ये हमारी नई टीम है, और ये नई टीम ने जो काम किया है, देखो उस समय ना इनके घर पे बोलने के ये मेरा लड़का अकेला है, तुम उधर दिन दिन बैठाते हैं, हमको बोलने के माता जी, हमारे माता जी बोलने के,
और छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इन लोगों की मेहनत, मैं इनके मेहनत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस समय घर से कोई बाहर नहीं निकलता, आप तो पेशेंट के सामने रहने के, पेशेंट से जब पेशेंट आने का उसके सामने बैठे उससे बातचीत करने के, और जो सेवा की इतनी अच्छी तरफ से उनका दवाई की, उनकी खाने पीने की इतनी 1 नंबर की 5 स्टार सेवा की, होटल भी बहुत बढ़िया था। तो मैं इनको आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनका सम्मान आज श्री संघ की ओर से हम यहाँ करते हैं। हमारे मार्गदर्शक शांतिलाल जी साहब उनका नाम लेंगे और उनका सम्मान करेंगे। धन्यवाद।